जब भी आप यूएई आना चाहते हैं तो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम का वीज़ा मिलता है, जो कि पहले 3 मंथ्स का था, फिर उसको 2 मंथ्स में कर दिया गया। ठीक है? अब काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 3 मंथ का वीज़ा दोबारा से जो है वो रीओपन हो गया है या फिर वो पहले से था और 2 मंथ का अलग से वीज़ा आया था। तो ये क्वेश्चन मुझसे लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और वीज़े ओपन हैं या नहीं है। बेसिकली इस टाइम पे, जबकि आज मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 9 अप्रैल है और इस टाइम पे वीज़े की क्या सूरत-ए-हाल है, वर्क वीज़ा क्या है, क्या वीज़े अब भी रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या वीज़े नहीं लग रहे हैं। सूरत-ए-हाल जो है उसके पेश-ए-नज़र अभी यहाँ पे करंट सिचुएशन क्या चल रही है वीज़े से रेलेवेंट और जॉब से रेलेवेंट। अस्सलाम वालेकुम, ये है आपका अपना चैनल एमरेट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जो हार्ट का बटन है उसको भी प्रेस कर दें। और हर अच्छी बात जो है फैलाना सदका जारिया होती है। वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में उन लोगों तक सेंड कर देंगे जिनको कि यूएई से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और यहाँ आके वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। ठीक है? अभी इस टाइम पे जो है सबसे पहले जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम यहाँ पे जो है सबसे पहले दुआ कर लिया करेंगे यूएई गवर्नमेंट के लिए और सब जो यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं। ठीक है? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और यूएई को तरक्की दे, यहाँ पे रहने वालों को तरक्की दे, ताकि ये है कि लोग ईज़िली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और आगे जो है सर्वाइवल कर सकें। तो एक आज की जो वीडियो उसके अंदर मैं एक चीज़ भी डिस्कस करूँगी कि आप क्या गोल्डन वीज़ा आम एक जो है वर्कर है उसको किस तरह से मिल सकता है। इसलिए वीडियो आपने कहीं से भी मिस नहीं करनी। ठीक है? गोल्डन वीज़े के बारे में मैं आपको बता दूँ, वो 10 इयर्स का होता है वीज़ा और वो कैसे आप ले सकते हैं, इसका भी तरीकाकार मैं बताऊँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं विज़िट वीज़े के हवाले से कि करंट सिचुएशन क्या चल रही है। विज़िट वीज़ा अभी तक रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है वीज़े की। ठीक है? जबकि अगर 5000 वीज़ों के लिए अप्लाई हो रहा है तो उसमें से तकरीबन 25 लोगों के वीज़े अप्रूव हो रहे हैं और बाकी सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर वर्क वीज़े की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका मुझे मैसेज आज भी आता है कि ट्रांसगार्ड कंपनी के वीज़े ओपन हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए हैं। तो अभी तक ट्रांसगार्ड कंपनी के वीज़े ओपन नहीं है और अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट बोलता है ट्रांसगार्ड कंपनी जो है वो वीज़े दे रही है या आपको सेल करता है, तो देखिए इस चीज़ पे इसके आजकल बहुत लीगल एक्शन है। आउटसाइडर के लिए प्रॉब्लम है। अगर प्रॉपर एक बड़ी कंपनी आपको हायर करती है तो आपको उसको चेक करने का तरीकाकार होता है कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप उनको चेक करें, आइडेंटिफाई करें वीज़े को। देन लोग क्या करते हैं, लोग वहां से समझ के आते हैं कि जी उनको वर्क वीज़ा मिला है ट्रांसगार्ड कंपनी का, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो समझ आती है कि भाई वो तो विजिट वीज़ा था। लेकिन बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद भी लोग नहीं मानते इस चीज को, लेकिन ट्रैवलिंग कर लेते हैं। देन फिर जाहिर सी बात है उनका होता है कि जी उनको जॉब मिली है, देन आप अपना सर्वाइवल कर लेंगे। ट्रांसफर कंपनी रिहाइश भी देती है तो जो है और इसमें खाना भी होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ट्रैवल एजेंट अपना वीजा सेल करके चला जाता है और वो होता है विजिट वीजा। एक आजकल ये स्कैम सुनने में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो बी केयरफुल। दूसरा ये है कि विजिट वीजे के हवाले से मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि 3 मंथ्स का वीजा दोबारा मिल रहा है या नहीं, क्या ये अलग वीजा था या 2 मंथ का ही था है। 3 मंथ्स का भी वीजा अभी चल रहा है। ठीक है? दोबारा से जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, डिपेंड ऑन यू। ठीक है? अभी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको कौन सा वीजा देना है। अगर आप वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप इंजीनियर, डॉक्टर या किसी आईटी की फील्ड में आते हैं तो आपको 3 मंथ्स का विजिट वीजा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल लो है तो फिर आपको 2 मंथ्स का वीजा दिया जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए जो है अब ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से वीजे के अहल हैं। ये सिर्फ वीजा 3 मंथ्स का उन लोगों के लिए है कि जिनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा हाई है, क्वालिफाइड लोग हैं। तो बाकी जो डिप्लोमेटिक लोग होते हैं, ये 3 मंथ का जो वीजा है उनको तो ज़ाहिर वीजे की जरूरत होती नहीं है। ठीक है? तो वो उनके लिए भी ये चीज है। तो अभी ये आपको समझ आ गई हो गई। और पहले ये कि 3 मंथ का वीजा था, इनका दोनों वीजों में से आपको अप्लाई कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर जो है 2 मंथ का भी टूरिस्ट वीजा ही लिया जाता था।
उसके दौरान स्किल वीजा भी आया। स्किल वीजा के भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से टूरिस्ट वीजे के अलावा स्किल वीजे को भी अप्लाई करते हुए आ सकते हैं। तो अब जो है वर्क वीजे की सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि वर्क वीजा अभी तक काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो सुना है कि कैंसिलेशन आ रही है। जो रिन्यूअल हो रही है वीजे की वो भी अभी फिलहाल रुकी हुई है। आगे 1 वीक तक आप और इंतजार कर लें, जैसे कि मैंने आपको बोला था 15-20 तक आप इंतजार करें, देन आप अगेन अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो चुका है तो आपको कब अप्लाई करना चाहिए? अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है तो देखिए आपने फौरन 1 वीक बाद अप्लाई नहीं कर देना, ठीक है। आपने 2 मंथ्स का वीजा है तो आपने 2 मंथ्स का गैप लेना है। अगर आप बहुत सारे लोग ट्रैवलर जो नहीं इससे कोई इशू नहीं था, हम लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल इशू पड़ता है। आपका जब एक दफा वीजा डिसअप्रूव हो जाता है तो उसका जो है इफेक्ट पड़ता है आपको तकरीबन 2 मंथ्स बाद अप्लाई करना होता है, ठीक है। आपने फौरन से अप्लाई नहीं करना। ट्रैवल एजेंट का कुछ नहीं जाएगा, पैसे आपके जाया होंगे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो बाकी ये है कि कमेंट्स का ना रिप्लाई करने की वजूहात है कि कुछ चीजें बिजी होती, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है रिप्लाई कर दूं। उसकी वजह से काफी ब्रदर मुझसे नाराज भी थे कि जी हम वीडियोस नहीं देखेंगे, तो आप जरूर वीडियोस देखें, मैं आपको आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। लेकिन अगर आप चाहें तो फेसबुक के पेज के ऊपर जाकर डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे आप जो है वहां पे अपनी सिंपल फॉर्म में अपनी क्यूरी सेंड करनी है कि जी हमारा ये इशू है, हम इसको करें। वीजे को रेफरेंस बना के आपने बात करनी है। अगर आप फजूल बात करेंगे तो देखिए उसकी कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। सिचुएशन ऐसी चल रही है कि कोई भी किसी से फजूल बात करना या इतना मतलब ज़ाहिर है आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं, तो इसलिए आपने सिंपल क्यूरी सेंड करनी है ताकि उससे फायदा आप भी उठा सके और मैं भी इजीली रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हो गए, तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।